नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी YouTube क्लास एजुकेट विद निहाल में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वर्ण, विचार आदि। आज का अपना टॉपिक है संधि। संधि सम और धी से बना है संधि। ठीक है, यानी शाब्दिक अर्थ है इसका भली प्रकार से क्या करना, जोड़ना। परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर के नया स्वर बनाते हैं, वर्ण बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी क्या होता है, दो वर्ण मिलकर के उनमें विकार होता है, और विकार होता है यानी परिवर्तन होता है और नया वर्ण बनता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं संधि। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद किसे कहते हैं? जैसे अपने पास दो शब्द हैं, पहला शब्द है विद्या और दूसरा है आलय। आलय स्थान, विद्या ज्ञान, जोड़ा शब्द बना विद्यालय। विद्या में अंतिम जो, जैसे अपन बात करें, वर्ण है, स्वर है आ, और दूसरा जो शब्द मिलने वाला है उसमें स्वर है अपना आ। दोनों मिलकर के क्या करेंगे, विकार होगा और आ बनेगा। शब्द क्या बन गया, विद्यालय। तो ये तो हुआ अपना संधि। और संधि विच्छेद में क्या होता है, जो संधि शब्द होता है उसके पुनः हमें विकार को हटा करके वही शब्द बनाने होते हैं जिनकी संधि हुई है। ठीक है, तो ये जो स्थिति है वो कौन सी है, संधि का विच्छेद है। और ये स्थिति जो है वो क्या है, संधि है। संधि शब्द, संधि रूप का जो है वो हमारे सामने ये भेद आता है। ठीक है, एक स्थिति है इसमें संयोग, यानी शब्द मिलते हैं पर उनमें किसी तरह का कोई विकार, परिवर्तन, बदलाव नहीं आता है, तो ऐसे में संधि न होकर के उसे संयोग माना जाता है। जैसे अपने पास शब्द है प्रति और दिन, जैसे प्रति और फल। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जुड़ करके शब्द बनेगा प्रतिदिन, शब्द बनेगा प्रति फल। ठीक है, तो इस प्रकार से संयोग, संधि विच्छेद और संधि की परिभाषा बढ़ चुके हैं। ठीक है, संधि के भेद, संधि के मुख्यतः जो है वो कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में एक स्वर से दूसरा स्वर मिलता है और दोनों स्वर जो हैं वो मिलकर के नया स्वर बनाते हैं, चाहे वह स्वर पहले या बाद में लघु हो या दीर्घ हो। स्वर संधि में स्वर से स्वर मिलता है। व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन से व्यंजन, व्यंजन के साथ में स्वर, पूर्व और पश्चात की स्थिति वही है, दीर्घ या लघु हो सकता है। इसी प्रकार से विसर्ग संधि में पूर्व शब्द में विसर्ग होता है और बाद में स्वर या व्यंजन होता है, और मिलने के पश्चात जो है वो विसर्ग से नया विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है। कुछ एक स्थिति में विसर्ग जो है वो बदलता है, तो कुछ एक में विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। इस प्रकार से कौन सी संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि के पुनः भेद किए जाते हैं। इसके पुनः भेद किए जाते हैं, कितने भेद हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहला अपने पास भेद है दीर्घ।
गुण वृद्धि यण और अयादि संधि। ठीक है, इस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि, इसमें क्या होता है जैसे ए, आ और ए और आ, या आ के साथ आ। ठीक है, चारों ही स्थिति में मिलकर के क्या बनने वाला है? आ बनने वाला है। यानी पहले शब्द के अंत में ए या आ होगा, दूसरे शब्द की शुरुआत में ए या आ होगा, हो सकता है दोनों में ही ए हो सकता है दोनों ही शब्दों में आ हो। तो प्रत्येक स्थिति में बनने वाला क्या है? आ बनने वाला है। जैसे उदाहरण देखिए अन्न और अभाव। ठीक है, अन्न शब्द में इसमें से स्वर निकला ए। अगला शब्द है अभाव, जिसमें से स्वर है अपने पास ए। शेष अपन ज्यों का त्यों। ठीक है, दोनों स्वर मिलकर के क्या बनाएंगे? दीर्घ स्वर बनाएंगे। क्या बनेगा? आ। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा अपने पास? ए, आधा न, फिर से आधा न, ए की आ की मात्रा लग जाएगी और शेष ज्यों का त्यों आ जाएगा। शब्द क्या बना? अन्ना भाव। ठीक है, इस प्रकार से शब्द है अपने पास भोजन और आलय। ठीक है, भोजन और आलय, ए और आ दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। शब्द क्या बन जाएगा? भोजनालय। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द है अपने पास विद्या और अर्थी। आ और ए मिलकर के क्या बना? आ शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, क्या बनेगा? विद्यार्थी। इसी प्रकार से अपने पास शब्द है महा और आत्मा। ठीक है, आ और आ मिलकर के क्या बनेगा? आ तो महात्मा। ठीक, इसी प्रकार से स्थिति रहेगी ई की। इसमें क्या क्या आएगा? ई के बाद ई, या ई के बाद ई, या ई के बाद ई, या दीर्घ। ठीक है, इस प्रकार से इन्हीं चारों स्थितियों में क्या बनने वाला है? दीर्घ ई बनने वाला है। ठीक है, जैसे अपने पास शब्द है गिरी और इंद्र। ई और ई क्या बनेगी? बड़ी ई। शब्द क्या हो जाएगा? गिरिंद्र। जैसे शब्द है अपने पास गिरी और ईस। शब्द क्या बनेगा? गिरीश। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास शब्द है मही और इंद्र। शब्द क्या बन जाएगा? महेंद्र। ई और ई मिलकर के
बड़ी ई। इसी प्रकार से ईस होता तो महिष हो जाता। रजनी और ईस को जोड़े तो क्या बनेगा? रजनीश। ई और ई मिलकर के दीर्घ। ठीक है। इसी प्रकार से अगली स्थिति है अपने पास ऊ की। ऊ के बाद ऊ, ऊ के बाद ऊ, ऊ के बाद ऊ, दोनों दीर्घ ऊ। तो पुनः वही बात, क्या बनने वाला है? दीर्घ ऊ बनने वाला है। जैसे शब्द है अपने पास भानु और उदय, क्या बनेगा? भानुदय। भानुदय। यहां ऊ, ठीक है, में मिलेगा ऊ, दोनों मिलकर के क्या करेंगे? क्या बनेगा? ऊ बनेगा। तो भा न ऊ की बड़ी मात्रा और दय ज्यों का दो, क्या बन गया? भानुदय। इसी प्रकार से अंबु और उर्मी, दोनों मिलकर के दीर्घ बनाएंगे, क्या बन जाएगा? अंबुर्मी। ठीक है। इसी प्रकार से उदाहरण रहेगा अपने पास वधु और उत्सव, क्या बनेगा? वधूत्सव। इसी प्रकार से अपने पास शब्द है भू और ऊर्जा, शब्द क्या बन जाएगा? भूर्जा। ठीक है। तो इस प्रकार से संधि में स्वर संधि और स्वर संधि में सबसे पहले कौन सी संधि? दीर्घ संधि, जिसमें क्या होता है? आपस में दो स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर बनाते हैं, चाहे पहले शब्द के अंत में लघु हो या दीर्घ हो, और दूसरा मिलने वाला जो शब्द है उसके प्रारंभ में चाहे लघु हो या दीर्घ हो। तो उस स्थिति में क्या होता है? दोनों से विकार जो होता है, नया परिवर्तन बदलाव होता है, उससे क्या होगा? दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है, दीर्घ संधि। ठीक है। अब दीर्घ संधि में जो मिलने वाले दो शब्द होते हैं, उनमें से कई बार क्या होता है कि पहला जो शब्द है उसके अंत में स्वर या व्यंजन होता है तो उसका लोप हो जाता है। जैसे यहां क्या होगा? शब्द क्या बन जाएगा? पतंजलि। इसमें क्या हुआ है? तय शब्द जो है उसका लोप हो गया है। ठीक है। इसी तरह से अपने पास शब्द है जैसे अप और अंग, देखा जाए तो ए और ए मिलकर के क्या होगा? आ बनेंगे, लेकिन शब्द क्या लिखा जाएगा? अपंग। ठीक है। इसी तरह से शब्द है अपने पास जैसे सार और अंग, तो इस हिसाब से बनना चाहिए सारंग, जबकि शब्द क्या बनता है? सारंग। ठीक है। जैसे सीमा और अंत से बनेगा सीमंत। जैसे शब्द है कर्क और अंधु, शब्द क्या बन जाएगा? करकंधु। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें पूर्व शब्द के अंत में क्या होता है? या तो व्यंजन होता है या फिर क्या होता है? स्वर होता है, उसका लोप हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति इसमें यह आती है
कि कई बार मिलने वाले शब्द के अंत में जो वर्ण होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे शब्द है अपने पास विश्व और मित्र, ठीक है, लिखा क्या जाता है विश्वामित्र, ठीक है। हमने इसमें देखो विश्व और मित्र है, यहाँ पर क्या कर ली, वृद्धि कर ली, विश्व से क्या हो गया विश्वा और शेष मित्र जुड़ गया, ठीक।